ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आईसीएसआई ने थोड़ा लेट किया है लेकिन हाँ बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, अब ये काम क्या है? यह है प्रपोज सिलेबस फॉर 2023। मतलब जो सिलेबस आईसीएसआई ने प्रपोज किया, भाई साहब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप लोग को याद होगा कुछ महीनों पहले आईसीएसआई ने सजेशन मांगा था सारे स्टेक होल्डर्स से, स्टूडेंट्स से, बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी, कि भैया सिलेबस जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए, आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए, उस प्रकार से हम लोग सिलेबस चेंज करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे फॉर 2023। समझ में आ रहा है? तो 2023 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेंबर्स ने एंड अदर सीएस इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत एडवाइस दिया। ठीक है, हम लोगों ने गूगल फॉर्म पे रिस्पॉन्ड किया, तो ये सारा चीज़ हो चुका था। किस चीज़ के लिए बताइए ना? हाँ जी, सिलेबस के लिए। तो आईसीएसआई ने सारे स्टेक होल्डर्स के रिकमेंडेशन को, हाँ जी, रिकमेंडेशन को कंसिडर किया है। ये है खुशखबरी। समझ में आ रहा है? अच्छा, हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ पे। देखो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आराम से देखेंगे। सबसे पहले तो भैया जो हम लोगों ने आईसीएसआई ने गूगल फॉर्म के द्वारा जो इन्विटेशन मांगे थे कि भैया बताओ किस प्रकार से हम लोग आपका सिलेबस ड्राफ्ट करें, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वो यहाँ पर बता के रख दिए। तो कुछ मैं हाईलाइट जो है वो मैं आप लोग को बता दूंगा। सबसे पहले तो देखो, ये वो गूगल फॉर्म है जो आपने और हमने भरा है। ठीक है, उसमें बोला गया है, मतलब जो की सजेशंस आया है वो ये है कि भैया मोर नंबर ऑफ इलेक्टिव पेपर्स होना चाहिए, शुड बी इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर लॉ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इन सब के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बताएं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को जो है शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े, एनालिसिस करें, तो उसका जो है प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अपने को करना है ये सारा काम। कौन सा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर आप लोग थोड़ा स्ट्रेस कीजिए। इस प्रकार से आईसीएसआई को एडवाइस मिला है। बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस एंड इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस शुड बी मर्ज्ड। फिर बोला गया है कि भैया स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशली एट द प्रोफेशनल लेवल मे बी टॉट अंडर द रिस्पेक्टिव पेपर ओनली। फिर ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग, अपीयरेंस शुड बी स्ट्रेंथेंड। अच्छा, ये सारे प्रोफेशनल लेवल के हैं पेपर्स। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो एग्जीक्यूटिव में तो ऐसा तो मिला नहीं अपने को, तो एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए भी बोला गया है। देखो ना, जीएसटी पेपर शुड बी इंट्रोड्यूस एज इलेक्टिव पेपर अंडर ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये भी आपका प्रोफेशनल लेवल का हो जाएगा। देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत बढ़िया बताया कि भैया कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एमसीक्यू एंड मतलब डिस्क्रिप्टिव मोड ऑफ राइटिंग है, तो हर पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स का एमसीक्यू वर्जन एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वर्जन भी होना चाहिए, स्पेशली टैक्स लॉ का जो मैं मानता हूँ। ठीक है, टैक्स लॉ का मैं मानता हूँ कि भैया थोड़ा बहुत आप लोग एमसीक्यू पूछ लीजिए एंड थोड़ा बहुत जो है वो डिस्क्रिप्टिव ले लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ना भाई। मेरे दिमाग में कैलकुलेशंस नहीं करोगे तो कैसे होगा? सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाओगे, पास मार्क उठा लोगे, हो गया टैक्स में बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं हो पाता है। तो टैक्स में वो मेरे को चाहिए था एक्चुअली ये वाला चीज़। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन हाँ जी मज़ा आएगा करने में। समझ में आ रहा है ना? एंड टैक्स का जो डीटी का जो सिलेबस है उसको भी थोड़ा शॉर्ट करने का ऐसा जो है सजेशन दिया गया है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। देयर शुड बी एक्सक्लूसिव पेपर ऑन लेबर लॉ, लेबर लॉ के ऊपर एक्सक्लूसिव पेपर रखना। ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे सीएस ने, आईसीएसआई ने ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे लेबर लॉ का एक सेपरेट पेपर रख दिया। बहुत बढ़िया किया ये। समझ में आ रहा है? क्योंकि लेबर लॉ इज समथिंग विच यू नीड डेली इन योर डेली लाइफ। यू हैव टू नो लेबर लॉ। इफ़ यू डोंट नो लेबर लॉ, इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ यू विल फील डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, एंड कोई आपको ठग लेगा ही, स्पेशली इंडस्ट्रीज में। समझ में आ रहा है? इस हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पे आप ठगे जा सकते हो, एज एन एम्प्लॉय भी, एज एन एम्प्लॉयर भी। तो आपको लेबर लॉ जान के रखना है। तो आपका लेबर लॉ कुछ इस प्रकार का पेपर है जो आपको अगर सेपरेटली अच्छे से पढ़ाया जाए तो आपके जीवन भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। उसके बाद बताया कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ शुड बी टॉट एज ए कंपलसरी पेपर। भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है वो एक सीएस का रोजी रोटी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो इसके ऊपर एक कंपलसरी पेपर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आईसीएसआई ने इन सारे बातों का ध्यान में रखा है। अच्छा, कुछ फोकस डिस्कशन भी हुआ है। ऊपर वाले तो हमने जो गूगल फॉर्म सबमिशन किया है उसके ऊपर आईसीएसआई ने ये सारे की पॉइंट्स बनाए हैं।
एंड ये फोकस डिस्कशन था आईसीएसआई के सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ, उनके साथ था, जो रीजनल ऑफिस में उन लोगों ने डिस्कशन किया। उसमें उन लोगों ने क्या पाया कि भैया हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है आईसीएसआई के, जो सीएस बन चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग कहते हैं कि भैया देयर शुड नॉट बी 100% MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर टैक्स। ये सत्य बात है, ये मैंने भी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि भैया 100% MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए टैक्स का, अकाउंट्स का एंड अदर पेपर्स का, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रख देना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पेपर शुड बी रिड्यूस्ड एट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। शाबाश, मतलब हमारे सीनियर्स भी ये मानते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे। भैया 8 पेपर एंड इतना लार्ज। एक्चुअली सिलेबस जो एग्जीक्यूटिव लेवल का है ना, उसमें क्या होता है कि सिलेबस ईजी है लेकिन वास्ट है, बहुत बहुत वास्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव का पेपर थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, जो सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज है, वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं। देयर शुड बी पेपर ऑन साइबर लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा प्रोटेक्शन। ये तो फ्यूचर है अपना, ठीक है। More focus should be on NCLT matters and advocacy skill under drafting, pledging and appearance papers. Corporate funding paper should be retained. वो retain करो, इसको dissolve मत कर दो, corporate funding. The paper titled resolution of corporate dispute, non-compliances and remedies may be merged with drafting, pledging and appearance paper. There should be a paper on understanding and interpretation of financial statement. बहुत ज़्यादा important है. More number of elective papers should be introduced. ठीक है, more number of elective papers should be introduced. इस प्रकार का सजेशन आया। अच्छा, फिर स्टूडेंट से सर्वे किया गया। स्टूडेंट से कैसे सर्वे? सर आपको फ़ोन किया गया? नहीं, मेरे को फ़ोन नहीं किया गया। तो सर मेरे को भी फ़ोन नहीं आया। तो कौन से स्टूडेंट से सर्वे किया? वो आईसीएसआई को पता होगा कौन से स्टूडेंट्स को सर्वे किया। हाँ जी, ठीक है। तो टॉपर्स से भी उन लोगों ने थोड़ा सजेशन लिया कि भैया क्या क्या होना चाहिए। ओवर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, समझ में आ रहा है कि भैया जो टॉपर्स वगैरह है, स्टूडेंट्स वगैरह है, वो लोग भी कह रहे हैं कि भैया देयर शुड नॉट बी एनी MCQ बेस्ड पेपर। ये टॉपर्स का कहना है, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी MCQ बेस्ड पेपर्स, जो कि मेरे को एकदम बकवास लगा ये पॉइंट, ठीक है, कि देयर शुड नॉट बी एनी MCQ बेस्ड पेपर्स। भैया तुम्हारा निकल गया तो मतलब क्या, फिर बाकी बच्चों का क्या होगा? हाँ जी, MCQ बेस्ड पेपर ही ना रखे, ये तो बकवास चीज़ है, ठीक है। मेरे को एकदम बकवास लगा है ऑनेस्टली। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन शुड बी देयर स्पेशली एट प्रोफेशनल लेवल। हाँ जी, ये सही बात है, प्रोफेशनल लेवल को और तगड़ा बनाओ। द कंटेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेपर में बी रिड्यूस्ड। ये बहुत सही बताया कि हाँ जी DT बहुत ज़्यादा है भैया। अगर आप बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज से कंपेयर कर ले तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे, इंटर लेवल पे एग्जीक्यूटिव का जो DT है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको कम करो। ओवरलैपिंग होता है कंटेंट का एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में, उसको एड्रेस करो। सिलेबस शुड एम एट एनहेंसिंग द ड्राफ्टिंग एंड स्ट्रेटेजिक स्किल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस शुड बी टॉट। चलो ठीक है, ये सारे जो है हमारे स्टूडेंट्स वगैरह ने बताया है। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर हायर एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि इन सब के ऊपर बात करो। वही सेम चीज़ बता रहे वो लोग, ठीक है। चलो हम लोग सीधा जाते हैं पेपर्स की तरफ। दिल थाम के बैठो, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या किया देखो, दो ग्रुप कर दिए एग्जीक्यूटिव का जो पहले से था, पेपर कर दिए 7 पेपर्स, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम से बोल रहे हो पेपर रिड्यूस करो, 7 पेपर कर दिए। उससे ज़्यादा बढ़िया बात की है उन लोगों ने कि भैया ग्रुप 1 में उन लोगों ने रखा है JIGL एज नंबर 1 पेपर, उसके बाद रख दिए कंपनी लॉ एज नंबर 2 पेपर, एंड थर्ड में घुसा दिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब SM हटा दिए, SM हटा दिए उन लोगों ने। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है, मतलब अकाउंट्स एंड FM आपको करने वाले, आप लोग करने वाले हो। 60 मार्क का कर लोगे अकाउंट्स एंड 40 मार्क्स का FM। बहुत सही है मेरे हिसाब से, बहुत हेडेक कम होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। एंड टीचर्स का भी, जो एग्जामिनर्स है ना, वो लोग सोचते कि भैया कहाँ से क्वेश्चन दे दे, कहाँ से क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते, अननेसेसरी क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट को फेल करवाने के लिए। भैया कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछो जिससे हम लोग का नॉलेज डेवलप हो, मतलब फेल करवाना है स्टूडेंट को, सिर्फ इस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है इसका मार्क्स भी कमा दिया, सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें पेपर्स आपको क्वेश्चंस थोड़ा और ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और FM आप करने वाले हो, SM नहीं है, ऐसे प्रोफेशनल में करोगे, यहाँ पे नहीं करना है।
तो पहला ग्रुप जो है मतलब चुटकी बजाते हुए आप पास कर सकते हो। पहला ग्रुप बहुत ब्यूटीफुल। सर टैक्स नहीं दिखाई दे रहा है, टैक्स लेकर चले गए वो लोग सेकंड ग्रुप में, ग्रुप 2 में। यहाँ पर उन लोगों ने कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का पूरा पेपर रखा, जैसे कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ प्लस सिक्योरिटी, मतलब कैपिटल मार्केट आपको आप लोग पढ़ने वाले हो 40 मार्क्स का, एंड सिक्योरिटी लॉ 60 मार्क का। तो मतलब वही है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। यहाँ पे लिख दिए कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। पहले था SLCM, ठीक है, SLCM, अब है CMSL, CMSL, समझ में आ रहा है, ये चेंजेस आए हैं। तो 40-60 में उन लोगों ने डिवाइड कर दिया। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। तो यही है, ठीक है। तो रखो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल रखा उन लोगों ने। अच्छा, उसके बाद उन लोगों ने घुसाया EC, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल, जो हम लोग पढ़ते थे इकोनॉमिक कॉमर्शियल लॉ। तो इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ घुसा दिए। बहुत बढ़िया किया ये चीज़। थोड़ा टफ रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है आपको, ज्ञान प्राप्त करना है। एंड ज्ञान प्राप्त करने वाला इन लोगों ने ड्राफ्ट ही किया है सिलेबस, बहुत ब्यूटीफुल। 60 मार्क आपको इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ में मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में 40 मार्क। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी भी एक पोर्शन में वीक है ना, तो दूसरे पोर्शन की मदद से वो पास कर सकता है। ये चाहिए कंपटीटिव एग्जामिनेशन में, ये चाहिए होता है, ठीक है। टैक्स लॉ में 50-50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स का जो डायरेक्ट टैक्स का जो है उसका थोड़ा कम होना चाहिए सिलेबस, लेकिन नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। अब लेबर लॉ तो था SBEC के अंदर घुसाया हुआ था, लेबर लॉ है कि नहीं, उसको निकाल दिए, उसमें पूरा 40 मार्क पूछ लिए, जो कि बहुत बढ़िया है। पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में, ये मज़ा आने वाला है लेबर लॉ में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अलग 60 मार्क का, एंड 40 मार्क का आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पूछ लेंगे वो लोग। अब बताओ भैया, ये जो आपको ड्राफ्टिंग लगा है, मतलब पेपर्स का जो ग्रुपिंग किया गया है, वो कैसा है? मेरे हिसाब से बहुत बवाल। क्या इससे बेटर हो सकता है? हाँ जी, इससे बेटर हो सकता था, लेकिन जो हुआ है वो पिछले वाले अब जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया है ये वाला सिलेबस, समझ में आ रहा है। तो मेरा तो भैया थम्स अप है फॉर दिस सिलेबस फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल। प्रोफेशनल लेवल में देखें, अच्छा 7 सब्जेक्ट कर दिया है एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल में देखो, प्रोफेशनल में अच्छा इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस का पेपर, ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। अच्छा पार्ट 1 में गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, पार्ट 2 में रिस्क मैनेजमेंट। 65, 20 एंड 15 में डिवाइड कर दिए, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड अपीयरेंस, इसमें 70 एंड 30 70 मार्क्स एंड 30 मार्क का डिवीजन कर दिया। ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंस 70 मार्क्स का आएगा, एंड प्लेजिंग एंड अपीयरेंस 30 मार्क्स का आएगा, बहुत बढ़िया। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, इसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 करोगे, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस 60, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा इलेक्टिव, 4 नंबर पेपर इलेक्टिव रहेगा, मतलब 2 ग्रुप कर दिए इस बार। देखो प्रोफेशनल का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप करोगे प्रोफेशनल में, अब SM एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, 40 मार्क का SM करोगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस 60 मार्क का करोगे। 6th पेपर है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क्स का, वैल्यूएशन 20 मार्क्स का, एंड इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन 40 मार्क्स का, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड इलेक्टिव पेपर रह जाएंगे। इलेक्टिव पेपर्स में क्या क्या है देखो, इलेक्टिव पेपर्स में CSR है, सोशल गवर्नेंस, पार्ट 1 में हो जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR 60 मार्क्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल गवर्नेंस आ जाएंगे 40 मार्क्स का। गुड एंड सर्विस टैक्स, GST आप कर सकते हो, लॉ एंड प्रैक्टिस 100 मार्क्स का पूरा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो, लॉ एंड प्रैक्टिस 100 मार्क्स का पूरा। एंड जैसे कि आपको कैरियर अगर बनाना है इसमें इनमें तो इलेक्टिव पेपर एज एन इलेक्टिव पेपर दिस आर गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस एंड साइबर सिक्योरिटी लॉ, जो आप लोगों ने पूछा वो दे दिया ICS ने, बोले भैया इलेक्टिव पेपर दे दिए हम लोगों ने, करो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर करना है करो, डाटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी में करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्टिव पेपर 2, ये तो ग्रुप 1 का है। इलेक्टिव पेपर ग्रुप 2 का जो इलेक्टिव पेपर है उसमें आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कॉन्साइलिएशन, आर्बिट्रेशन कॉन्साइलिएशन का 70 मार्क्स एंड मीडिएशन का 30 मार्क्स। लेबर लॉ पूरा 100 मार्क्स, बहुत बढ़िया। लेबर लॉ 2 जगह दिया है, एग्जीक्यूटिव में भी एंड प्रोफेशनल में भी। प्रोफेशनल में आपका ऑप्शनल में ही आ जाएगा, मतलब मन लगा के करो लेबर लॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंकिंग लॉ घुसा दिए, इंश्योरेंस लॉ, इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट 60-40 एंड 50-50 का रेशियो में। क्या ख़राब है भाई मेरे, क्या ख़राब है मेरे को तो, मतलब कोई मतलब दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रहा पेपर। अच्छा ये तो मैंने आपको समझा दिया है, ये है पेपर। अब इसके ऊपर टिप्पणी दीजिए सर कुछ,
क्या आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है सिलेबस? मेरे हिसाब से मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, स्टूडेंट्स विल बी पासिंग मोर ऑन दिस सिलेबस। ये स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, ये स्टूडेंट्स फ्रेंडली है। एंड मैं तो बताऊंगा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बताऊं तो भैया एग्जामिनर फ्रेंडली है, ठीक है। ये पेपर सिलेबस कम हो चुका है, पेपर्स अच्छे तरीके से डिवीजन हो चुका है एंड आप आराम से कर पाओगे ये सारे पेपर्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा रहेगा टॉपिक्स के ऊपर, ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा करके रख दे। ब्यूटीफुल मतलब डिवीजन किया है उन लोगों ने, ठीक है। लेबर लॉ का पूरा दे दिया भैया, लो करो लेबर लॉ 40 मार्क करो पूरा लेबर लॉ। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का 60 मार्क करो, ये पूरा 60 मार्क। समझ में आ रहा है? तो ये उन लोगों ने बहुत सही किया है पेपर्स मेरे हिसाब से। अब क्या सर ये फाइनल है? इसके ऊपर भी ICSI कह रहे कि भैया हमने आपसे पूछा है, पहले हम लोगों ने पूछा था, याद है जब हम लोगों ने पूछा था आप लोगों ने लिख के बताए थे कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये, तो हम लोग उस नतीजे के मतलब वो देखने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि भैया ये सारे पेपर्स होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप कृपया करके यहाँ पे कुछ टिप्पणी दीजिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है अपना ICSI। तो आपको इस गूगल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, यहाँ पे जाके आपको टिप्पणी देना है। मैं एक बार निकाल लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। आपको पूरा भर देना है, आपका जितना भी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है, मेंबरशिप नंबर तो भर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर भर देना है। फिर यहाँ पर पूछे जो भैया फिर यहाँ पर पूछे भैया कंपनी सेक्रेटरीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपर्टीज, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इन योर व्यूज वेदर प्रोपोज सिलेबस एट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सपोर्ट्स द रिक्वायरमेंट और नॉट। तो आप बताओ आपको जो लगता है, मेरे साइड से पॉजिटिव है। फिर बताया प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है वो सही है कि नहीं, वो मेरे साइड से पॉजिटिव है। आप बताओ उनको आपको क्या लगता है, ठीक है। अब ये जो बैलेंसिंग ऑफ पेपर है, मतलब ग्रुपिंग है पेपर्स का, वो क्या हम लोगों ने सही तरीके से किया है कि नहीं, वो भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बताओ आप लोग। इन योर ओपिनियन इज द ग्रुपिंग ऑफ पेपर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम अंडर सिलेबस प्रोपोज 2023 अप्रोप्रिएट, ठीक है। काइंडली सजेस्ट मॉडिफिकेशन इफ एनी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए तो बताइए कृपया करके। फिर इट इज़ proposed to introduce 2 elective papers at professional program to give more choice to students to specialize in areas relevant to the profession. In your opinion, are the papers proposed to be conveyed as elective papers in the professional program sufficient? जो papers हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है क्या वो sufficient है, क्या फिर और चाहिए, ठीक है। एडिशन चाहिए, डिलीशन चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए, ठीक है। अब ये प्रोफेशनल लेवल इंट्रोड्यूस वी प्रपोज टू इंट्रोड्यूस मोड ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू डिस्क्रिप्टिव मोड, ओपन बुक एग्जामिनेशन और विथ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव विथ केस बेस्ड MCQs, ठीक है। तो ये भी हम आप बताइए किस प्रकार से होना चाहिए एग्जामिनेशन। पूरा पूरी हम लोग MCQ ले ले, पूरा पूरी हम लोग ओपन बुक ले ले, पूरा पूरी हम लोग डिस्क्रिप्टिव ले ले, क्या है। तो मेरे हिसाब से भैया MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव होना ही चाहिए, ओपन बुक तो रहेगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको एक बार टिप्पणी दे देना है। मेरे हिसाब से यही रहेगा फाइनल, मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से यही फाइनल सिलेबस रहेगा एंड फिर से अनाउंसमेंट निकलेगा ICSI का। तब तक के लिए आपको स्टे ट्यून्ड रहना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को एंड, ठीक है, बवाल पढ़ाई करो आराम से। चलो अब इस बात को लेकर ऐसा नहीं सोचना कि सर फिर तो एक काम करते दिसंबर वाला स्किप कर देते, 23 वाला ही देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। भैया गलती कर दोगे, समझ में आ रहा है। दिसंबर में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ो आराम से, पढ़ाई करके निकाल दो एग्जामिनेशन। 2023 के लिए वेट मत करो। हाँ जी, ये सत्य बात है, 2023 में मज़ा आ जाएगा जो स्टूडेंट्स नए होंगे, लेकिन जो पुराने हैं डोंट वेट फॉर 2023, गिव योर एग्जामिनेशन ऑन December 2022 एंड क्लियर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।